दहिसर में पहली बार वुमेन वेलनेस पैकेज के साथ आया है मॉडर्न वेलनेस। मॉडर्न वेलनेस का भव्य उद्घाटन स्थानीय विधायक मनीषा चौधरी ने किया। इस लैब में महिलाओं के लिए सभी टेस्ट उपलब्ध हैं। अच्छे टेक्नीशियन और महिला ब्रिगेड टीम के साथ अच्छे रिजल्ट देने की बात किया है। हाई लेवल की सभी टेस्टिंग मशीन उपलब्ध हैं जो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। उनका कहना है कि अच्छे रिजल्ट पर ही लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मनीषा चौधरी, पूर्व नगर सेविका सुरेखा पाटिल, प्रमोद पांडे आदि लोगों ने बधाई दी। यह महाराष्ट्र बैंक के पास एसवी रोड दहिसर पूर्व में स्थित है। आज शुभारंभ किया गया, आपके हाथों द्वारा किया गया है, क्या कहते हैं? पहले तो अयोध्या में 550 साल के बाद हर हिंदू के हृदय में बसे हुए रामलला का मंदिर होने के बाद पहली रामनवमी आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी अवसर पर आज यहाँ लैब का उद्घाटन, डायग्नोसिस सेंटर का, खास करके महिलाओं के लिए जितनी टेस्ट है CA 125 से लेके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, डायबिटीज़ होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, ओबेसिटी प्रोफाइल होगा, कैंसर टेस्ट होगी, एलर्जी टेस्ट होगी, ऐसी सभी एक ही रूफ के नीचे आज यहाँ किया है। इसीलिए मैं दोनों का, हमारे CEO है और हमारे यहाँ की इंचार्ज है भारती और मिस्टर पांडे, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। राम मैया के लल्ला के सभी को आशीर्वाद मिले और जितने पेशेंट यहाँ आएंगे उनका किसी का भी पॉजिटिव टेस्ट न निकले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलो, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उन लोगों के लिए जो दूर दराज से जो है टेस्टिंग के लिए जाते हैं, आपने उद्घाटन किया, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, उन्होंने भी मोदी के राह पे चल रहे हैं। मोदी ने जो महिला सक्षमीकरण का नारा दिया था, उस नारे पे वो यहाँ पे आज रामनवमी के अवसर पर वुमेन वेलनेस डायग्नोसिस सेंटर यहाँ पे खोला है और ज़्यादातर आपने देखा होगा उनके ट्रस्टी भी आदित्य लेडीज़ें हैं और यहाँ पे चलाने वाली भी सोनल लेडीज़ें हैं और लेडीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई जेंट्स होना चाहिए। इसलिए सिंह सर जी अपने साथ हैं और पूरी उनकी सेना यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे बीजेपी के जिला के प्रमोद पांडे जी हैं। आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो महिलाओं को बहुत चीज़ों में दिक्कतें आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने हमेशा वो उसका देखती नहीं है, ख्याल नहीं रखती हैं और वो इतना बढ़ जाता है कि काफ़ी कठिनाई आती है। तो ये देख के ही उन्होंने ये कहा कि अगर एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रखेंगे कि जहाँ पे कम चार्ज होगा, तो ये सबसे बड़ी थीम अच्छी है। तो बहुत बार हमारे प्रतिनिधि हम हैं, हम लोग उनको जब भेजते हैं तो हम भी सोचते हैं कि बाबा इनको कंसेशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने पहले से ही वादा किया कि जो भी कोई दे नहीं पाता है, जो अपने एफर्ट नहीं कर पाता है, उन लोगों के लिए ये सेंटर सही में बहुत बड़ी राहत है।
थैंक यू हाईटेक की तरफ लोग बढ़ रहा है। अब मशीनरी जैसा मैंने देखा कि हाईटेक मशीनरी है, कैसे काम करेगी, एक्यूरेसी कितनी रहती है मशीनों की, कैसे आप रिजल्ट लोगों को देंगे, बेहतर आप किस तरह से मार्केट में बने रहेंगे? सी आप कोई भी मशीन लोगे तो एक्यूरेसी जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, एक्यूरेसी तो इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिजल्ट्स उसके बेसिस पे ही आते हैं ना। हमारे पास इन हाउस पैथोलॉजिस्ट हैं जो पूरे टाइम हर रिपोर्ट्स को एक एक सैम्पल को चेक किया जाता है। हम ऐसे रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करते हैं। सारे सैम्पल्स अगर किसी वैल्यू में हमें लगता है कि कोई वैल्यू ऊपर है या नीचे है, उसको वापस से रीचेक किया जाता है। ऐसा नहीं पेशेंट को बोलते हैं आप आओ फिर से सैम्पल दो, हम फिर से करेंगे, नहीं। जो सैम्पल है विल रीचेक, अगर हमें फिर से लगता है तो हम वापस से करेंगे, विल नॉट चार्ज फॉर दैट। बट हम उसके लिए जब तक हमें श्योरिटी नहीं होती कि हम जो रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिपोर्ट अगर एक्यूरेट नहीं है तो वो रिपोर्ट हम मार्केट में रिलीज नहीं करते हैं। एंड इसके लिए वी हैव डॉक्टर सिद्धार्थ यादव विकास, ही इज़ द इन हाउस पैथोलॉजिस्ट जो सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी टीम है, टेक्नीशियन की जो टीम है, वी हैव छाया, वी हैव श्वेता, ये हमारे 2 सीनियर टेक्नीशियंस हैं जो हर एक रिपोर्ट्स को देखते हैं। और मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर रात 8 बजे तक ये लोग यहाँ रहते हैं। सब चीज़ चेक की जाती है, कैसे कोई भी रिपोर्ट बाहर ना दिया जाए। ओके, टेस्टिंग क्या क्या होगी यहाँ? टेस्टिंग हमारे पास में अगर आप शुरू करो तो बेसिक टेस्ट, चाहे आपका ब्लड ग्रुप चेक करना है कि आपके कैंसर मार्कर्स चेक करने हैं, वहाँ तक के सारे टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो सारे टेस्ट आएंगे हमारे पास। उसके अलावा हमने रेडियोलॉजी भी शुरू किया है, तो हमारे पास एक्सरे भी है, सोनोग्राफी मशीन्स भी है, 2D इको भी है, ECG भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस पेशेंट के लिए अवेलेबल रहेंगी। और ये सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो सारे टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। उद्घाटन किया गया है एक डायग्नोस्टिक सेंटर का, बढ़िया एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एक अच्छी बात है। इसका उद्घाटन भी महिला ने किया, हमारी नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल जी ने किया। और इस कंपनी की जो डायरेक्टर है अदिति मैडम यहाँ पर उपस्थित थी, सिंह सर भी उपस्थित थे, सोनल मैडम भी उपस्थित थी। जो आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ, एक गरीब भाव की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए भी इस प्रकार का यहाँ पे तथ्य रखा गया, सर ने रखा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और शुभकामना देता हूँ जो भी हमसे बन पड़ेगा, हमारी नगर सेविका से बन पड़ेगा, हमारे विधायक से बन पड़ेगा, हमारे खासदार साहब से बन पड़ेगा, हम यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजते नहीं रहेंगे कि वहाँ पर सेवा भाव की भावना से उस मॉडर्न वेलनेस में काम चालू है, आप जा सकते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर विश्वास प्रकट करता हूँ कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है और होगा भी। और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वुमेन वेलनेस पैकेज, इसका क्या ब्रीफ है, किस तरह की महिलाओं के लिए अतिरिक्त सेवा देने का प्रयास? क्या है, एज विमेन हम हर लाइफ स्टेज पे एक बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं। हॉर्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आप अलग जर्नी से, एडोलेसेंस से लेके प्रेगनेंसी से लेके टू मेनोपॉज, आप अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। तो हम सारी स्टेजेस के लिए ही हम पैकेजेस, टेस्टिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ऑफर करते हैं। तो और जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारी पूरी टीम विमेन लेड है, तो ये हमारा फोकस एरिया भी रहा है शुरू से और चलता भी है। तो हम पुरुषों के लिए कोई ऐसे पैकेज नहीं? बिल्कुल है, फोकस एरिया हमारा रहा है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। उस पर अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो पर ऑफ कोर्स हम सभी टाइप के टेस्ट ऑफर करते हैं, जनरल, स्पेशलाइज्ड, सब कुछ। तो आप बिल्कुल वेलकम हैं। बताइए, आपसे ही स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पेशेंट। फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हम जनरल बॉडी प्रोफाइल से स्टार्ट करके देखते हैं। थायराइड कॉमन होती है, पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। अभी हम पैकेज पे आते हैं कि अगर पुरुष को थायराइड है, टेस्टिंग के लिए आता है, तो कितना अफोर्डेबल रहेगा, और महिला को अगर वही थायराइड है और टेस्ट के लिए आती है तो कितना, क्या हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ परसेंटेज क्या मे भी क्या हो सकता है, मतलब मार्जिन क्या होगी? जैसे चलो 10, हम ऐसा कोई वो नहीं करते, पर ये ज़रूर है कि जैसे विमेंस डे होता है या स्पेशल डेज पे हम स्पेशल पैकेजेस ऑफर करते हैं महिलाओं के लिए, वो रहेगा। ऑन अ रेगुलर डे हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करने वाले हैं। ठीक, थैंक यू। डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर, और क्वालिटी पॉलिसी के लिए आप अलग क्यों है, यूनिक क्यों है? मैं इससे पहले आपको मैं मॉडर्न वेलनेस का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। मॉडर्न वेलनेस एक्चुअली मॉडर्न ग्रुप से
ताल्लुक़ रखता है, वहीं से हम आए हैं और हम पिछले 53 ईयर से समाज सेवा में है। बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस भी एक तरह से समाज सेवा ही होता है। तो इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग ये तो हमने किया है, लेकिन पिछले 15 साल से हमारा एक हेल्थ केयर की तरफ भी एक ध्यान रहा है, क्योंकि जब तक समाज जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो फिर तरक्की की या किसी चीज़ की बात करना मतलब कि बेकार है। तो हमने सोचा कि हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारा जो शुरुआत हुई, हमारे पास एक हॉस्पिटल हमने बनाया, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो न्यू बॉम्बे में काम कर रहा है अभी। और फिर हमारा पैथोलॉजी, ये मॉडर्न वेलनेस जिसमें अभी आप खड़े हैं, और हमारा फार्मा का भी हमने स्टार्ट किया। तो बेसिक जो हमारा अप्रोच रहा है वो ये है कि हम समाज के साथ किस तरह से चल सकते हैं और उनको किस तरह से समृद्ध कर सकते हैं। तो हमने हेल्थ केयर का रास्ता चुना। अब आपके जो क्वेश्चन है, जब प्रश्न है जो कि हम किस तरह से हम क्वालिटी पॉलिसी के ऊपर है, क्वालिटी पॉलिसी में ये है कि पेशेंट फर्स्ट, और हर पेशेंट बहुत ज़रूरी है, हर इंसान, हर ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। तो उसको सोचते हुए, उस सोच को लेके हम चल रहे हैं कि किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन में पेशेंट को जो ज़रूरत पड़े उसमें हम अग्रणी रहें। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो है कि आप किस तरह की सर्विस या किस तरह का पेशेंट को हैंडल करते हैं। दूसरे लेवल पे होता है कि आपकी रिपोर्ट्स जो है वो, जब ब्लड टेस्टिंग है वो कैसी है, एक्यूरेशन क्या है। और तीसरी बात जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथ में मेरे ख्याल कि टाइम पे रिपोर्ट मिलना, क्योंकि डॉक्टर तभी डिसीजन ले पाएगा जब उसके हाथ में रिपोर्ट आएगा। तो हमारा यही है यहाँ पे कि हम लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं, कि लोग हमारे तक पहुँचे जिसको ज़रूरत है, और फिर हम उनको एक क्वालिटी रिपोर्ट टाइम पे दें। तो इस मामले में आई विल से कि मॉडर्न वेलनेस इस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रही है। क्या क्या यहाँ टेस्टिंग होगा और कितने प्राइस होंगे? क्योंकि जब भी हम किसी डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं सबसे पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं भाई क्वालिटी तो ठीक है, पैसा कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है या नॉर्मल है या फिर मार्केट वैल्यू के बराबर है। आप बिल्कुल सही कहा कि अच्छी चीज़ भी हम तभी ले पाएंगे अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे। चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। अब आईफोन तो सबसे बढ़िया फ़ोन है, लेकिन अब हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या है। तो हमने वही देखा है कि जैसे अभी हम दहीसर में हैं, तो दहीसर की जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक है, उनका क्या रहन सहन है, वो कितना क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से तो हमारी प्राइसिंग जो रहेगी वैसी ही है। बाकी रही बात, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, तो इसका एक्सेसिबिलिटी जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, उसमें एक्सेसिबिलिटी में अफोर्डेबिलिटी भी आती है। एक तो है कि सेंटर खोल दिया है, यहाँ पे आ सकता है आदमी, लेकिन अगर वो सेवा ले नहीं सकता प्राइस की वजह से, तो फिर वो एक्सेसिबिलिटी का मतलब नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी जब मैंने शब्द यूज़ किया था, उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, हम हैं आपके पास और हम आपके हिसाब से हैं कि आप अफोर्ड कर सकें, और नहीं भी होगा तो वहाँ पे हमारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी हम अफोर्डेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। वुमेन वेलनेस पैकेज, महिलाएं भी बहुत सारे लोग हैं। अरे सर, ये महिला भी है। हाँ, ये महिला का ही है, महिला रन है। ये है हमारे डायरेक्टर हैं मिस अदिति, तो इनकी विजन के साथ ये शुरू हुआ है। मैं तो बहुत लेट आया हूँ, पहली विजन इनकी थी। तो ये वाला सवाल उनसे ही लेना है। आज लेना उनसे चाहिए, आई थिंक शी इज़ द बेस्ट पर्सन। फिर जो डे टू डे ऑपरेशन वाला काम है, हम ना नाम के हैं सामने, ओके, तो हम सिर्फ ना क्वेश्चन कर सकते हैं, बट काम जो है असली जो मैडम सोनल है ये हैंडल करती हैं। और बाकी ये हमारी जो फौज है, अब इनको भगवा फौज कहिए, ऑरेंज फौज कहिए, ये आर्मी है हमारी, ये डे टू डे बेसिस पे पेशेंट को, और ये सही भी है क्योंकि कंपैशनेट होना एक स्त्री का जो मतलब कि मेन कैरेक्टर है। आदमी में भी थोड़ा कम है, शायद हो जाए। तो आई थिंक जिस फील्ड में हम हैं वहाँ पे वो कंपैशन की जो ज़रूरत होती है, तो आई थिंक
हमारी वॉलंटियरिंग करते हैं। करती है। यस, थैंक यू।